नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं और जानते हैं कि कक्षा 12 का फसल उत्पादन का सिलेबस असल में क्या सिखाता है। ये सिर्फ फसलें उगाने के बारे में नहीं है, ये तो एक वैज्ञानिक की तरह, एक कारोबारी की तरह और इस धरती के एक जिम्मेदार मैनेजर की तरह सोचने का नजरिया देता है। तो सवाल उठता है, भाई फसल उगाने में साइंस कहाँ है? अरे ये तो हर जगह है। उस मिट्टी की केमिस्ट्री में जिसे हम तैयार करते हैं, उस पानी की फिजिक्स में जिसे हम कंट्रोल करते हैं, और उन पौधों की बायोलॉजी में जिन्हें हम पालते पोसते हैं। और ये सिलेबस हमें इन्हीं साइंटिफिक सिद्धांतों की गहराई में ले जाता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल जमीन से, मतलब बुनियाद से। देखिए, किसी भी अच्छी खेती की बुनियाद 3 चीजों पर टिकी होती है: पानी, पोषण और मिट्टी की सेहत। चलिए देखते हैं कि यह सिलेबस इन तीनों जरूरी चीजों को कैसे कवर करता है। सबसे पहली यूनिट है जल निकास, मतलब खेत से फालतू पानी को कैसे बाहर निकालें ताकि जड़ें गल न जाएं और साथ ही मिट्टी में सही नमी भी बनी रहे। ये एक बड़ा ही कह सकते हैं बारीक संतुलन है और इसी को साधने का नाम विज्ञान है। इसके बाद हम सीधे उतरते हैं पौधों को खिलाने के विज्ञान में। यूनिट 2 यानी पादप पोषण। इसमें हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे सभी जरूरी पोषक तत्वों के बारे में सीखते हैं जो पौधों की अच्छी ग्रोथ और जबरदस्त पैदावार के लिए बिल्कुल जरूरी हैं। और हाँ, हम उस मिट्टी को कैसे भूल सकते हैं जिसमें ये सब कुछ उगता है। ये यूनिट हमें सिखाती है कि कैसे गोबर की खाद और कंपोस्ट का इस्तेमाल करके मिट्टी की सेहत को बनाए रखा जाए। ये खाद सिर्फ पौधों का पेट नहीं भरते, बल्कि मिट्टी की जान भी लौटाते हैं, और यही तो है टिकाऊ खेती का असली राज। तो चलिए, बुनियाद तो मजबूत हो गई। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, मतलब उन अनगिनत तरह तरह की फसलों पर जिन्हें हम उगा सकते हैं। अब हम कैसे करें से आगे बढ़कर क्या क्या करें पर आ रहे हैं। जरा इसकी रेंज तो देखिए। हम अनाज और दालों से शुरू करते हैं जो देश का पेट भरते हैं। फिर गन्ना जैसी नकदी फसलों की बात करते हैं। और बात यहीं नहीं रुकती, हम मशरूम उगाने की बिल्कुल अलग दुनिया में जाते हैं। सब्जियों और मसालों की रंगीन दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं और रसीले फलों के बारे में भी जानते हैं। इतना ही नहीं, सजावटी बागवानी और औषधीय पौधे जैसे स्पेशल फील्ड्स भी इसमें शामिल हैं। सच में ये तो खेती की पूरी दुनिया है। और हाँ, ये बस कुछ टॉपिक्स की लिस्ट नहीं है। ये पूरा का पूरा सिलेबस 20 डिटेल यूनिट्स में बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। ये लिस्ट ही दिखाती है कि ये सिलेबस कितना गहरा और कॉम्प्रिहेंसिव है। हर टॉपिक को पूरी तवज्जो दी गई है। चलिए, अब आते हैं इस सफर के सबसे जरूरी मोड़ पर। देखिए, फसल उगा लेना एक बात है, पर उसे बेचकर मुनाफा कमाना वो बिल्कुल अलग कहानी है। तो सवाल ये है कि साइंस को बिजनेस में कैसे बदलें। यहीं पर ये सिलेबस असल में बाजी मारता है। अब ये बात बहुत जरूरी है, इस सिलेबस की जो आखिरी 5 यूनिट्स हैं वो पूरी तरह से खेती के बिजनेस वाले पहलू पर फोकस करती हैं। ये कोई बाद में जोड़ी गई चीज नहीं है, बल्कि ये इस सिलेबस का एक बहुत ही मजबूत हिस्सा है जो असल दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। तो चलिए एक एक करके इन बिजनेस यूनिट्स को समझते हैं। यूनिट 16 सिखाती है कि कौन सी फसलें उगाएं जिनसे बाजार में सबसे ज्यादा पैसा मिले। फिर यूनिट 17 जो कहती है कि अरे, फसल को ऐसे ही मत बेचो, उसकी वैल्यू बढ़ाओ, जैम बनाओ, अचार बनाओ, जिससे बर्बादी भी रुके। फिर यूनिट 18 में हम सीखते हैं कि इस बने हुए प्रोडक्ट को बेचना कैसे है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, और ये सब हवा में नहीं होता। यूनिट 19 कृषि अर्थशास्त्र और यूनिट 20 भू सर्वेक्षण इसकी नींव है, मतलब पैसे का हिसाब किताब और जमीन का सही इस्तेमाल। देखा, बीज बोने से लेकर पैसा कमाने तक का पूरा ब्लूप्रिंट। तो हमने कहाँ से शुरू किया था? जमीन से। और कहाँ तक पहुँचे? बाजार तक। ये पूरा सफर मिट्टी से बिक्री तक का, यही तो इस पूरे सिलेबस का निचोड़ है, इसका नजरिया है। और आखिर में सारी बात इसी एक लाइन पर आ जाती है, मिट्टी से शुरू होकर बाजार में खत्म होना। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक पूरी फिलॉसफी है। ये खेती को एक अकेली एक्टिविटी की तरह नहीं, बल्कि एक पूरे जुड़े हुए सिस्टम की तरह देखने का नजरिया है। तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। जब हमारी अगली पीढ़ी के किसान और साइंटिस्ट इस पूरे ज्ञान के साथ मैदान में उतरेंगे, जब उनके पास साइंस भी होगी, खेती का हुनर भी होगा और बिजनेस की समझ भी, तो सोचिए हमारी खेती में अगली क्रांति कैसी होगी। इसका जवाब उन्हीं के हाथों में है जो इस शानदार फील्ड का भविष्य तय करेंगे।